बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी क्लास 12 का पेपर लेके आए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो बच्चों, ये सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि जो है आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल के बच्चों जो कवि हैं, कौन कवि हैं आदिकाल के? तो बच्चों, आदिकाल के जो प्रथम कवि हैं वो है बच्चों चंद्रवरदाई। कौन है बच्चों? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जो आदिकाल के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासु नाम के ग्रंथ की रचना करी थी। ये इनका महाकाव्य है। बच्चों, दूसरा है महाप्राण के नाम से प्रख्यात कवि हैं। तो महाप्राण के नाम से बच्चों जाना जाता है निराला। निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज बौछारों का माय होता है। तो बच्चों, जब सबसे तेज बौछारों का जो माय होता है वो होता है भादो। कौन सा बच्चों? भादो। कवि किसका भार लिए फिरता है? तो बच्चों, कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है। किसका भार? जग जीवन का। पतंग किसकी कविता है बच्चों? पतंग जो है आलोक धनवा की कविता है। पतंग कविता है जो बच्चों, वो आलोक धनवा की कविता है। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। यशोधर बाबू के जो विवाह की वर्षगांठ थी बच्चों, 25 में थी, 25। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बच्चों। रिक्त स्थान की पूर्ति, पहला क्वेश्चन, रस के खाली जगह अंग हैं। तो बच्चों, रस के जो अंग हैं वो सभी को पता होगा। रस के जो है 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी। तो रस के कितने अंग हैं बच्चों? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन क्या कहलाते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, उनको बच्चों अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। और काव्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है वो बच्चों क्या कहलाता है? रस कहलाता है। अगला छंद के प्रकार है बच्चों। तो छंद जो है बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक मात्रिक छंद होता है और एक होता है वर्णिक छंद। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, दोहा का उल्टा छंद है। दोहा का उल्टा छंद होता है बच्चों सोरठा। क्या होता है? सोरठा। दोहा का जो उल्टा छंद है वो है सोरठा। दोहा में बच्चों 13-11 मात्राएं होती हैं विषम चरणों में, और सोरठा में 11-13। इस मतलब दोहा का विपरीत छंद है बच्चों, को सोरठा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आद्य परिचय के कवि है। तो आद्य परिचय के कवि हैं बच्चों, वो हैं आपके हरिवंश राय बच्चन। कौन कौन से बच्चों? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने बच्चों बहुत सारी आत्मकथाएं भी लिखी हैं। इनकी आत्मकथा का नाम बच्चों, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनकी आत्मकथा बच्चों 4 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रमेश के कान नहीं में सब शक्ति है। तो बच्चों, रमेश के कान नहीं में सब शक्ति है व्यंजना सब शक्ति। कौन सी बच्चों? व्यंजना। व्यंजना सब शक्ति है बच्चों ये। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सत्य और असत्य बताने हैं। तो सत्य में बच्चों देखो क्या बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है सत्य असत्य का, वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि जो वीर रस है उसका स्थायी भाव क्रोध नहीं होता है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है बच्चों? उत्साह। तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। अगला है, जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव है। बिल्कुल ये बच्चों राइट आंसर है। राइट आंसर जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव है। अगला है बच्चों, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की सुप्रसिद्ध काव्य कृति है। बच्चों, ये मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध काव्य कृति है। इसके अलावा इनकी जो अन्य कृतियां हैं वो हैं बच्चों मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला और मधुकलश। ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है बच्चों। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। अगला है बच्चों कि कविता का खिलना बच्चों को आनंदित करता है। तो कविता का खिलना बच्चों को आनंदित करता है, ये बच्चों राइट आंसर है।
अगला है बच्चों, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। बच्चों ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। जो जयशंकर प्रसाद है हमारे छायावाद के जनक कहे जाते हैं और छायावाद के जो है ये पुरस्कर्ता भी इनको कहा जाता है। छायावाद के अन्य कवियों में बच्चों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा आते हैं। ये बच्चों छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। ये बिल्कुल सही है बच्चों, राइट आंसर है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सही जोड़ी। सही जोड़ी देखिए बच्चों, सही जोड़ियाँ हैं ये सही जोड़ी में पहला बताया तुलसीदास। तो तुलसीदास का जो है बच्चों पता है, तुलसीदास की जो रचना है बच्चों वो है रामचरितमानस। तुलसीदास की रचना कौन है बच्चों? रामचरितमानस। ये इनका जो है महाकाव्य है, तुलसीदास का महाकाव्य। कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज बच्चों ये जो है रचना है ये रघुवीर सहाय की। किसकी बच्चों? रघुवीर सहाय। आद परिचय। आद परिचय बच्चों अब पढ़ा है कि आद परिचय अपन ने पहले ऊपर पढ़ा है कि आद परिचय रचना है जो है वो आपकी है बच्चन जी की, हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन की रचना है आद परिचय। कोलू का बैल बच्चों मुहावरा है और इसका अर्थ होता है दिन रात काम में लगे रहना। दिन रात काम में लगे रहना। अगला करुण रस का स्थायी भाव। बच्चों पता है आपको करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक होता है। क्या होता है बच्चों? शोक। रसों की संख्या बच्चों 9 होती है और 9 ही रस माने जाते हैं साहित्य में। कान भरना। कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों चुगली करना। क्या करना? चुगली करना। तो इस तरह बच्चों हमने सही जोड़ी को हल किया है। अब इसके बाद बच्चों अपन एक वाक्य में उत्तर प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक वाक्य में प्रश्न जो दिए बच्चों, पहला प्रश्न है किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? तो बच्चों किशनदा का जो वास्तविक नाम था वो था कृष्णानंद पांडे। क्या था बच्चों? कृष्णानंद पांडे। किशनदा का वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। अगला बच्चों मंत्री मास्टर को क्या कहकर पुकारते थे? तो बच्चे जो मंत्री जो है मास्टर को आनंदा कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते बच्चों? आनंदा कहकर पुकारते थे। भक्ति काल का आरंभ कब से माना जाता है बच्चों? तो भक्ति काल का जो आरंभ है वो बच्चों जो होता है जो आदि काल है उसका समय 1050 से बच्चों 1375 विक्रम संवत और भक्ति काल का समय है 1375 से 1700 विक्रम संवत। ये बच्चों भक्ति काल का समय है। भक्ति का समय 1375 से 1700 विक्रम संवत है। इसके बाद है गांव में कौन सी महामारी फैली थी? तो बच्चों ये पहलवान की ढोलक पाठ से आया हुआ प्रश्न है और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो बच्चों ये जो पहलवान की ढोलक है उसमें ये जो गांव में जो महामारी फैली थी उसमें दो महामारी थी बच्चों। पहली थी हैजा और दूसरी थी मलेरिया। कौन सी बच्चों? हैजा और मलेरिया। ये 2 महत्वपूर्ण बीमारी उस समय गांव में फैली थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जो है पहला क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो बच्चों सबको पता होगा तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की थी बच्चों वो की थी अवधी भाषा में। किस भाषा में की थी बच्चों? अवधी भाषा। भक्तिन पाठ के लेखक कौन है? तो बच्चों भक्तिन पाठ के लेखक है महादेवी। कौन है बच्चों? महादेवी। भक्तिन पाठ के लेखक है महादेवी वर्मा है भक्तिन पाठ के लेखक बच्चों महादेवी वर्मा। इस तरह बच्चों ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया था। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा और इसी तरह नए नए वीडियो मैं लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दें। जय हिंद, जय भारत।